नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ऑनलाइन मोड में आयोजित मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के उद्घाटन कार्यक्रम का डीआरडीए सभा कक्ष में हुआ आयोजन। पतौना पुलिस ने 12 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। अन्य मामले में 3 अन्य आरोपी भी हिरासत में। हड़लाकी के गांव में बीते दिनों हुई नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले के फरार 2 अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधवापुर पुलिस ने केरवा गांव में छापेमारी कर शराब धंधेबाज को उसके घर से किया गिरफ्तार। नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन के छठे दिन जयनगर नगर पंचायत के विभिन्न पदों के लिए दर्जनों प्रत्याशियों ने किया नामांकन पत्र दाखिल। मधुबनी दरभंगा मुख्य सड़क निधि चौक से लेकर मधुबनी रेलवे स्टेशन तक लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क का 2 लेन में होगा निर्माण। नापी का कार्य शुरू। लदनिया बाजार में अपराधियों के द्वारा रुपए भरा बैग छिनतई मामले में पुलिस व ग्रामीण के सहयोग से अपराधी गिरफ्तार। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने की प्रेस वार्ता। डीएम के निर्देश से मधुबनी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले के 12 बाल हृदय रोगियों को जांच के लिए भेजा गया। इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जयनगर के दुल्लीपट्टी पंचायत में मुखिया रूपम कुमारी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का हुआ आयोजन। चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय मधवापुर में व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने चेतन कुमार रश्मि। मिथिलांचल के मैथिली भाषी मिहिर वत्स युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित। क्षेत्र में खुशी की लहर। खजौली के सुक्की में शुरू हुआ 4 दिवसीय जिमूत वाहन पूजा। 251 कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। और बाबूवरी प्रखंड के विभिन्न गांवों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है विश्वकर्मा पूजा। खबरें अब विस्तार से। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का उद्घाटन ऑनलाइन मोड में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, जिसका प्रसारण मधुबनी समाहरणालय में सीधा किया गया। क्या सही बोले थे लेकिन बंद हुआ। अच्छा, डीआरडीए सभा का ठीक है तो था। डीआरडीए समाहरणालय की बात हुआ। नहीं, दोनों हाँ, दोनों एक ही है। सभा कक्ष अलग। तो डीआरडीए के सभा कक्ष, समाहरणालय के सभा कक्ष, वो पूरा जो सभा कक्ष समाहरणालय का बोलते हैं डीआरडीए के सभा कक्ष के बारे में बोला गया रहता है। चलिए ठीक है, ये पूरा लगा देंगे, आदमी तो बुझेगा ना। भगवान। अच्छा बोले, समझा के बताइए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ऑनलाइन मोड में आयोजित मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का उद्घाटन कार्यक्रम का डीआरडीए सभा कक्ष में सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान यह कार्यक्रम मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जहां वरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ऑनलाइन मोड में आयोजित मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के उद्घाटन कार्यक्रम का डीआरडीए सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा सहित कई वरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य जिले के सभी पंचायतों के सभी वार्डों को सोलर स्ट्रीट लाइट की रोशनी से प्रकाशित करने का है। इस योजना के तहत जिले में सभी पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में 10 और सभी पंचायतों में अलग से 10 स्थलों का चयन कर 55,000 से अधिक की संख्या में सोलर स्ट्रीट लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे सभी स्ट्रीट लाइट की देखरेख के लिए सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम का निर्माण किया गया है। प्रत्येक सोलर स्ट्रीट लाइट को यूनिक सीरियल नंबर से टैग किया गया है, जिससे स्ट्रीट लाइट के लोकेशन के साथ उसमें उत्पन्न होने वाली किसी भी खराबी को केंद्रीयकृत रूप से मॉनिटर किया जा सकेगा और इसमें सुधार के लिए कदम उठाए जा सकेंगे। इसे लगाने वाली एजेंसी लगाए जाने के बाद 5 वर्षों तक इसके रखरखाव का जिम्मा संभालेगी। चूंकि यह सोलर पैनल से युक्त होगी, ऐसे में यह विद्युत के खपत को भी घटाएगी, जिससे एक तरफ विद्युत ऊर्जा की खपत में कमी लाई जा सकेगी, वहीं विद्युत की बचत से कार्बन उत्सर्जन में कमी भी आएगी। जिलाधिकारी ने सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की सफलता में प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था के तहत आने वाले सभी जनप्रतिनिधियों की भूमिका को भी अहम मानते हुए सभी से इस जन सरोकार से जुड़ी योजना को सफल बनाने का आह्वान किया है। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के शुभारंभ के मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, उपाध्यक्ष संजय यादव, उप विकास आयुक्त विशाल राज, जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार सहित जिले के सभी जिला परिषद सदस्य मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। पतौना ओपी की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में छापेमारी करते हुए 12 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके अलावा उपाध्यक्ष ने बताया कि अलग अलग मामलों में 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं बिस्फी थाना की पुलिस ने भी पिता के द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर परिजनों के साथ मारपीट करते हुए नशेड़ी पुत्र को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पतौना पुलिस ने 12 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक धंधेबाज सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मुरलियाचक गांव निवासी सुरेंद्र राय के घर छापेमारी कर 12 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ उसे भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि सुरेंद्र राय पूर्व में भी कई बार शराब कारोबार में जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद पुनः शराब कारोबार शुरू कर देता है। इधर रुपौली गांव निवासी रंजय मुखिया को नाहस चौक पर शराब के नशे में पकड़ लिया, वह जांच में नशे में पाया गया। परसौनी गांव निवासी बदरुत जमा और सोहास गांव निवासी प्रमोद कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। दोनों न्यायालय के फरार वारंटी हैं। ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि पकड़े गए चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मौके पर एएसआई राजेश कुमार शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ बिस्फी थाना पुलिस ने एक नशेड़ी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत को भेज दिया। गौरतलब है कि नशेड़ी शराब पीकर पत्नी व पिता एवं पारिवारिक सदस्यों के साथ मारपीट कर रहा था। पकड़े गए नशेड़ी की पहचान थाना क्षेत्र के नवरत्न टोल गांव निवासी राम उद्गार यादव के रूप में की गई है। राम उद्गार के विरुद्ध पिता राधे यादव ने बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार नशेड़ी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर एएसआई सुरेश चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। विगत 10 दिन पूर्व हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। गौरतलब है कि 10 दिन पूर्व मेला देखने गई एक नाबालिग लड़की को जबरन उठाकर पास के एक विद्यालय में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। इसी मामले में 2 अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी कसेरा गांव के बताए जा रहे हैं। हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते दिनों हुई नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले के फरार 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के कसेरा गांव निवासी मोहम्मद अख्तर व मोहम्मद अहमद के रूप में की गई है। गौरतलब है कि करीब 10 दिन पूर्व पीड़ित नाबालिग लड़की कसेरा गांव में रात को राधा अष्टमी पूजा व मेला देखने गई हुई थी।
इसी दौरान करीब 5 की संख्या में युवक लड़की को जबरदस्ती उठाकर एक विद्यालय में ले गए, जहां सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया। इस मामले को लेकर लड़की के मां के आवेदन के आधार पर थाना में मामला दर्ज है। इधर घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहम्मद जिब्रिल उर्फ सोनू व मोहम्मद जफर को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि दोनों युवक को भारतीय क्षेत्र स्थित जटही बॉर्डर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आश्वासन हम लोगों को रिसीट है, हम लोगों का आश्वासन मिला कि आप लोग शांति तरीका से कीजिए, लेकिन ये आके अशांति फैलाया, साजिश के तहत ही चाह रहा है किसी तरह से नहीं हो जाए, इसलिए कि एनएच को ये भी रोके हुआ है, ये नहीं बनने दे रहा है। इनको लग रहा है कि पदाधिकारी आएगा तो मेरे जमीन में भी सड़क बन जाएगा या हम जो रोके हैं उसमें भी बन जाएगा, हमारा मोच का लड़ाई खत्म हो जाएगा। ये मोच के लड़ाई के लिए यहाँ सामाजिक जो है विद्रोह पैदा करके किसी तरह धरना नहीं हो जिससे हम रोड रोकने में संभव हो जाए, सक्षम हो जाए, यही इनका मानसा था, वही करके दिखाया है। धीरे 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 झूठ साझ करके काम करते जा रहा है। हम लोगों को लगा कि अब हम लोगों का समाज का कल्याण होने वाला नहीं है, तो हम लोग लिखित मैंने एनएच का बात कहा कि लिंक रोड नहीं दे रहा है। अच्छा, अंडरपास चाहिए। मान लिया हम लोग अंडरपास तो बना दिया, एनएच से चढ़ेंगे, एनएच से उतरेंगे, वो रोड नहीं हो रहा है, उसके कारण कि रेगुलर समय में खेत वेट जाने के लिए दिक्कत हो रहा है। खेती करना जाना सब दुर्लभ हो गया है। रोड पर गाड़ियां चलती है तो खतरा बना, बहुत ज्यादा लगातार घटना हो रहा है। इस संबंध में आपने शिकायत किया था कहीं पे? इस संबंध में हमने लिखित सीओ, लिखित थाना प्रभारी, डीएम साहब को भी फैक्स किया गया। हर एनएच डिपार्टमेंट को लिखा था, हर डिपार्टमेंट को दिया गया है। क्या कहा गया फिर? उन्होंने कहा जो ठीक है आप लोग ना शांतिपूर्वक आप लोग कीजिए, हम लोगों का नहीं, आपकी जो डिमांड है आज आप रोड 6 महीना से लिखी दिया तो क्या कहा गया उस पर? तो मामे करके निकल रहा है, आज कल करके निकल रहा है, समय पे समय लिया जा रहा है, समय पर समय लिया जा रहा है। अभी क्या है, खेती का मौसम है, बाहर खेत वगैरह जाने में, फसल लाने वाने में दिक्कत, किसान को जाने में भारी परेशानी हो रहा है, वहाँ से ढोने में भारी परेशानी हो रहा है। न ट्रैक्टर जा रहा है खेती के लिए, न मजदूर को ले जाने में कोई रास्ता लिंक है, न कोई पशु के लिए कोई व्यवस्था ले जाएगा चराने उड़ाने, उसका भी कोई। तो ये विरोध प्रदर्शन किस कर रहे हैं? हमारे जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन या आपको एनएच प्रशासन, उसको हम अपने विरोध के जरिए हम अपना ये कर रहे हैं कि हमारा समस्या को आके देखिए, अगर हम लोगों का समस्या गलत है तो हम लोग वैसे ही लौट जाएंगे। विरोध के बारे में लिखित सूचना आपने सीओ को और थाना को दी है? कब दी है? हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के केरवा गांव के एक घर में पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि बीते 16 मार्च 2022 को उसके घर से 1,500 बोतल शराब बरामद किया गया था, लेकिन पुलिस की आहट पाकर वह मौके से फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केरवा गांव में पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक शराब धंधेबाज को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। वह पिछले 7 महीनों से फरार चल रहा था। आरोप है कि वह अपने घर में शराब का बड़ा स्टॉक कर उसका धंधा करता है। पुलिस ने 16 मार्च 2022 को उसके घर में छापेमारी के दौरान जमीन खोदकर 1,500 बोतल शराब बरामद की थी। उस वक्त पुलिस को पहुंचने की आहट पाकर आरोपी घर से फरार हो चुका था और पुलिस उसी समय से उसे तलाश रही थी। थानाध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि आरोपी का नाम यशपाल यादव है। कोर्ट के निर्देश पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन के छठे दिन जयनगर नगर पंचायत के विभिन्न पदों के लिए दर्जनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। गौरतलब है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन के छठे दिन जयनगर नगर पंचायत के विभिन्न पदों के लिए दर्जनों प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी बेबी कुमारी के समक्ष जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सह के लिए 2 मुख्य पार्षद व 2 उप मुख्य पार्षद के अलावे वार्ड पार्षद पद के लिए कुल 17 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया।
मुख्य पार्षद पद के लिए पूर्व उप मुख्य पार्षद अशोक पासवान व प्रमुख व्यवसायी अरुण जैन के अलावे उप मुख्य पार्षद पद के लिए माला देवी व रश्मि देवी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी तरह वार्ड पार्षद पद पर वार्ड संख्या 8 से पत्रकार हनुमान प्रसाद मोर, विनोद कुमार शर्मा, रामबाबू पासवान, राम आशीष शाह, अश्विन कुमार नायक, मीना देवी, रामजी कुमार, गोविंद कुमार मंडल, धीरज कुमार पासवान, अमेरिका देवी, अशोक कुमार सिंह, नरेश राम, अमेरिका देवी, मंजुला देवी, रजनी देवी, पूजा देवी एवं मोहन कुमार राय शामिल हैं। नामांकन में 3 निवर्तमान वार्ड पार्षदों ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन स्थल पर सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किया गया है। नामांकन कराने आए प्रत्याशियों के साथ भारी संख्या में समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। अगर जनता हमें जिता के नगर पंचायत भेज रहे हैं, जनता के लिए ही काम करेंगे। हमारे मन में भेदभाव नहीं रहेगा। गरीब अमीर कोई जाति पात नहीं, हम सब के लिए काम करेंगे, पहले से बेहतर काम करेंगे। एक बार भाई चेयरमैन रह चुके हैं, हम अच्छा काम करेंगे अगर हमें जनता वहां भेज देते हैं तब। नगर के तो पिछले 20 सालों में आप स्थिति देख ही रहे हैं। ठीक है, प्रयास मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा और अपने जयनगर को उस ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा। वो बोलना नहीं है, वो करके दिखाएंगे। जनता के लिए समर्पित होंगे सर आप? जनता के लिए समर्पित होंगे सर आप? सर मेरा बैग तो वो जनता देख रही है, वो देखेगी कि हमने काम किया है, काम करेंगे। जी, थैंक यू। हम जिस प्रकार से अपने वार्ड में लगे हुए हैं, जनसेवा ही हमारा मकसद है। और क्योंकि हम हारे, जनता हो सकता है कि हमारे किसी काम में कुछ कमी देखी हो, लेकिन इस बार हमारी पूरी जनता हमारे साथ है और पूरा सहयोग कर रही है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना है कि जो आपको लगता है जो आपके साथ हो, रात दिन आपके साथ रहे, आपका काम कर सके, उसे प्रत्याशी को चुने। क्या नाम होगा? किस क्षेत्र संख्या से आपने? वार्ड संख्या 8 से है, वार्ड पार्षद। क्या नाम हो गया आपका? हनुमान प्रसाद। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ,
सलवार सूट और लहंगा चुन्नी तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। मधुबनी दरभंगा मुख्य सड़क निधि चौक से लेकर मधुबनी रेलवे स्टेशन तक पथ निर्माण विभाग के द्वारा सड़क के नापी का कार्य शुरू किया जा चुका है। गौरतलब है कि निधि चौक से लेकर मधुबनी रेलवे स्टेशन तक लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 2 लेन में होना है, जिसको लेकर कार्य शुरू कर दिया गया है। मधुबनी दरभंगा मुख्य सड़क निधि चौक से लेकर मधुबनी रेलवे स्टेशन तक पथ निर्माण विभाग के द्वारा सड़क का नापी का काम शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि मधुबनी नगर निगम बनने के बाद शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर काम शुरू हो चुका है। निधि चौक से लेकर मधुबनी रेलवे स्टेशन तक लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 2 लेन में होना है। सड़क का टेंडर होने के बाद सड़क निर्माण के कार्य में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर करने को लेकर विभागीय अधिकारियों के द्वारा निधि चौक से लेकर पुलिस लाइन राम चौक तक सड़क निर्माण को लेकर नापी का काम शुरू हुआ। विभागीय मिल ने बताया कि पहले सरकारी जमीन का नापी कर निकाला जाएगा, फिर जहां जमीन घटेगी वहां मुआवजा देकर जमीन लिया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते गुरुवार को लदनिया बाजार में एक व्यक्ति के साथ हुए रुपए छिनतई मामले में ग्रामीणों के सहयोग से 2 अपराधियों को मौके पर पकड़ लिया गया था, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस मामले को लेकर जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित की और मामले से संबंधित सभी जानकारियां साझा की। लदनिया बाजार में गुरुवार की सुबह अपराधियों के द्वारा रुपए भरा बैग छिनतई मामले में पुलिस व ग्रामीण के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने बताया कि महथा नवटोली गांव निवासी सुधीर लाल दास अपने घर से झोला में करीब 1 लाख रुपए लेकर साइकिल के माध्यम से घर से लदनिया स्थित अपने दुकान आ रहा था। उसी क्रम में लदनिया बाजार के समीप 2 मोटरसाइकिल पर 4 अपराधी आया और सुधीर कुमार को हथियार दिखाकर रुपए भरा झोला छीनना चाहा, जिसका विरोध करने पर अपराधी ने सुधीर कुमार के सर पर हथियार के बट से मारकर घायल करते हुए रुपए भरा झोला लेकर फरार होने का प्रयास किया। सुधीर कुमार के द्वारा शोर किया गया। उसी क्रम में 2 अपराधी एक मोटरसाइकिल से भागने में सफल रहा, जबकि 2 अपराधी को ग्रामीणों और पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया। एसडीपीओ ने बताया कि इस मामले में सुधीर कुमार के द्वारा स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति खजौली थाना क्षेत्र के मधुबनी एकडारा गांव निवासी हरिश्चंद्र राय पिता रामनाथ राय व जयनगर थाना क्षेत्र के कुआड़ गांव निवासी शिव पासवान का पुत्र सुभाष पासवान शामिल है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एक लोडेड देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, लूट का 4900 रुपए व एक मोटरसाइकिल व मोबाइल को बरामद किया गया है। 9/2022 को स्थानीय महथा नवाटोल निवासी सुधीर लाल जो है लदनिया बाजार में अपने दुकान पे जा रहे थे सुबह में। इसी क्रम में 2 मोटरसाइकिल पे सवार 4 से 5 4 अपराधकर्मी जो है उनसे लूटपाट की घटना करते हैं। इस क्रम में जो है स्थानीय लोगों के हल्ला द्वारा जो है वो लोग जो है एक लाल अपाची जो मोटरसाइकिल था उस पर छोड़कर जो भागते हैं। इसी क्रम में पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से 2 अपराधकर्मी को पकड़ा जाता है लूट के क्रम में, लूट के प्रयास में, और उसको जो है इस संबंध में लदनिया थाना कांड संख्या 271/22 दर्ज करके अनुसंधान किया जाता है। और साथ ही साथ लूट में प्रयुक्त हुआ देसी लोडेड कट्टा जो हरिश्चंद्र राय है उसके द्वारा बरामद कर लिया जाता है। और साथ ही साथ दूसरे जो व्यक्ति जो लूट में है अपराधी सुभाष पासवान, उसके द्वारा जो लूटा हुआ राशि है 4900 रुपया उसको बरामद किया गया। 2 जिंदा गोली और एक मोबाइल बरामद किया गया और साथ ही साथ एक ब्लू रंग का अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। नहीं, गोली फायरिंग की सूचना नहीं थी, वो स्थानीय लूटपाट का था जो कि ग्रामीणों द्वारा सूचना दिया गया था, उस पर जो है पुलिस द्वारा कार्रवाई करके गिरफ्तार व्यक्ति है वही स्थानीय जो लदनिया बाजार से आगे जाता है खेत, उसी में जो है मोटरसाइकिल पटक कर भाग रहे थे। इसी क्रम में पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से उसको पकड़ा गया। ये हरिश्चंद्र राय है, वो खजौली थाना अंतर्गत एकडारा का रहने वाला है और दूसरा सुभाष पासवान है वो कुआड़ का रहने वाला है। गिरफ्तार अपराधी हाँ, पूर्व इतिहास भी है विभिन्न कांडों में। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देशानुसार मधुबनी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मधुबनी जिले के 12 बाल हृदय रोगियों को जांच के लिए 15 सितंबर को इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना भेजा गया। गौरतलब है कि इनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रेतर उपचार के लिए इन्हें अहमदाबाद भेजा जाएगा। जिला पदाधिकारी सह जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश से स्वास्थ्य विभाग मधुबनी के द्वारा जिले के 12 बाल हृदय रोगियों को जांच हेतु 15 सितंबर को इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना भेजा गया। इनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रेतर उपचार के लिए अहमदाबाद भेजा जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि पटना में आरंभिक जांच के उपरांत सभी जरूरतमंद बाल हृदय रोगियों को पूर्ण इलाज के लिए श्री सत्य साई हृदय अस्पताल अहमदाबाद गुजरात भेजा जाएगा। इस प्रकार के इलाज के लिए साधारणतया 4 से 10 लाख रुपए का व्यय आता है, परंतु राज्य सरकार की पहल से ऐसे सभी मरीजों को उनके घर से इलाज हेतु अस्पताल तक लाने, उनके उपचार के बाद पुनः उनको घर तक पहुंचाने का समूचा खर्च स्वास्थ्य विभाग वहन करेगी।
जिला समन्वयक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉक्टर कमलेश शर्मा ने बताया कि कुल 12 बच्चों को, जिसमें 30 महीने से 15 वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं, जो हृदय की गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत में मुखिया रूपम कुमारी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस ग्राम सभा में मुख्यतः प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विशेष वार्ता की गई। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ग्राम सभा का आयोजन मुखिया रूपम कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना आवास प्लस के प्रतीक्षा सूची में शामिल अयोग्य परिवारों को सूची के नाम विलोपित करने हेतु ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ऑनलाइन मोड में आयोजित मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के उद्घाटन कार्यक्रम का डीआरडीए सभा कक्ष में हुआ आयोजन। पतौना पुलिस ने 12 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। अन्य मामले में 3 अन्य आरोपी भी हिरासत में। हड़ाकी के गांव में बीते दिनों हुई नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले के फरार 2 अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधवापुर पुलिस ने केरवा गांव में छापेमारी कर शराब धंधेबाज को उसके घर से किया गिरफ्तार। नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन के छठे दिन जयनगर नगर पंचायत के विभिन्न पदों के लिए दर्जनों प्रत्याशियों ने किया नामांकन पत्र दाखिल। मधुबनी दरभंगा मुख्य सड़क निधि चौक से लेकर मधुबनी रेलवे स्टेशन तक लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क का 2 लेन में होगा निर्माण। नापी का कार्य शुरू। लदनिया बाजार में अपराधियों के द्वारा रुपए भरा बैग छिनतई मामले में पुलिस व ग्रामीण के सहयोग से अपराधी गिरफ्तार। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने की प्रेस वार्ता। डीएम के निर्देश से मधुबनी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले के 12 बाल हृदय रोगियों को जांच के लिए भेजा गया। इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जयनगर के दुल्ली पट्टी पंचायत में मुखिया रूपम कुमारी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का हुआ आयोजन। चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय मधवापुर में व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने चेतन कुमार रश्मि। मिथिलांचल के मैथिली भाषी मिहिर वत्स युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित। क्षेत्र में खुशी की लहर। खजौली के सुक्की में शुरू हुआ 4 दिवसीय जिमूत वाहन पूजा। 251 कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। और बाबूवरी प्रखंड के विभिन्न गांवों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है विश्वकर्मा पूजा। मधवापुर चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में मतदान समाप्ति के बाद देर शाम तक मतगणना होता रहा। इस व्यापार मंडल के अध्यक्ष चेतन कुमार रश्मि बने, वहीं महासचिव पद पर ललन प्रसाद शाह निर्वाचित हुए। चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय सभागार में व्यापार मंडल का अध्यक्ष चेतन कुमार रश्मि बने, जबकि महासचिव पद पर ललन प्रसाद शाह निर्वाचित हुए। यह जानकारी निर्वाची पदाधिकारी राधा प्रसाद गुप्ता ने दी। गुरुवार को मतदान के बाद देर शाम तक मतगणना हुई। निर्वाची पदाधिकारी ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों के पदवार नामों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष द्वितीय पद पर विपिन कुमार शाह निर्वाचित हुए। सचिव प्रथम पद पर प्रदीप कुमार का निर्वाचन हुआ, जबकि सचिव द्वितीय पद पर संजय नायक और कोषाध्यक्ष पद पर अशोक कुमार गुप्ता निर्विरोध चुने गए। चुनाव प्रेक्षक कुलदीप कुमार की मौजूदगी में सीताराम शाह, जयमंत मिश्र, प्रीतम बैरोलिया, अरुण कुमार पूर्वे ने चुनाव और मतगणना कार्य संपन्न कराया। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जीत का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ निर्वाचित पदाधिकारियों ने व्यापारियों के हित में मिलजुल कर कार्य करने का संकल्प लिया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मिथिलांचल के मैथिली भाषी मिहिर वत्स को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसको लेकर पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में खुशी की लहर है। मैथिली भाषी मिहिर वत्स मुख्यतः राजनगर थाना क्षेत्र के पिलखवार गांव निवासी सहरसा के सर्व नारायण महासिंह विद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर किशोर झा के पुत्र हैं।
मैथिली भाषी मिहिर वत्स को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार को लेकर मिथिलांचल में खुशी है। गौरतलब है कि जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के पिलझावार गांव निवासी सहरसा के सर्व नारायण सिंह महाविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर किशोर कुमार झा के पुत्र मिहिर वत्स का लालन पालन व बच्चे की पढ़ाई हजारीबाग इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका मां तनुजा झा के पास हुई, जिस कारण मिहिर वत्स हजारीबाग की सभ्यता, कला, संस्कृति, रीति रिवाज, बनावट, लोगों के संस्कार, विचार और विभिन्न पहलुओं को समझा। इसी समझ पर उन्होंने टेंस ऑफ हजारीबाग नाम की अंग्रेजी में साहित्य पुस्तक लिख दी, जिसके बाद साहित्य अकादमी के द्वारा उन्हें अंग्रेजी भाषा में युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। मिहिर वत्स खानदानी पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से हैं। इससे पूर्व उनकी दादी कल्याणी देवी के पिता कामेश्वर सिंह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति स्वर्गीय पंडित अध्याचरण झा को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मिहिर वत्स के युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयन से दादी, पिता, चाचा, फुआ, बहन सहित आस पड़ोस के सभी लोग काफी खुश हैं। भगवान का लालन पालन हजारीबाग में ही हुआ है और इसकी रुझान प्रारंभ से ही साहित्य के क्षेत्र में रहा है और कविता, कहानी स्कूल से ही ये लिखते रहे हैं। स्कूल में भी पुरस्कृत होते रहे, डीएवी स्कूल में। कॉलेज जाने पर भी इस पोइट्री में इसका एक बुक ऑलरेडी प्रकाशित था 17, उस कारण भी इसकी प्रतिष्ठा साहित्य जगत में पर्याप्त हुई। यह इंग्लैंड से भी स्कॉटलैंड गया था, वहाँ पोइट्री विभाग पर ही काम करने। उसके बाद वहाँ से आने के बाद टेल्स ऑफ हजारीबाग नाम की जो पुस्तक है। प्रसन्न हूँ जो मेरा भतीजा आज इस तरह से इंग्लिश भाषा में, वैसे तो अन्य भाषाओं में यहाँ के बहुतों को मिला है, बहुत यशस्वी विद्वानों को मिला है, लेकिन इंग्लिश विषय में और टेल्स ऑफ हजारीबाग इस पुस्तक पर जो उसको मिला है मिथिला क्षेत्र में खास करके, तो इसको लेकर के मैं बहुत ही गर्वान्वित हूँ। समस्त परिवार, गांव के लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं और पर ये उपलब्धि है, लोगों से सुन रहे हैं तो खुद के अंदर भी एक इच्छा प्रकट हो रही है कि नहीं भैया किए हैं, हम भी करें पीछे पीछे। तो मतलब भैया को मिलने से ऐसा हुआ है कि हमारे अंदर भी ये प्रेरणा, हाँ, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली है। वो हमारे प्रेरणा स्रोत। क्या नाम हुआ? मेरा प्रियंका कुमार। हाँ बोल दिया, बोलो। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली प्रखंड क्षेत्र के सुक्की ग्राम कचहरी में श्री श्री 108 जिमूत वाहन पूजा समिति के तत्वाधान में 4 दिवसीय जिमूत वाहन पूजा का शुभारंभ हुआ। इसको लेकर 251 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। श्री श्री 108 श्री जिमूत वाहन पूजा समिति के तत्वाधान में शुक्रवार को प्रखंड क्षेत्र के सुक्की ग्राम कचहरी महादेव मंदिर परिसर में हर्षोल्लास व धूमधाम से जिमूत वाहन पूजा शुरू हुआ। पूजा को लेकर 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली, जिसका उद्घाटन जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह, प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा, मुखिया अशोक कुमार सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, सरपंच अरुण कुमार सिंह, पंचायत समिति सदस्य अमरेश सिंह, चंदेश्वर प्रसाद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कलश यात्री नूतन वस्त्र से सुसज्जित होकर गाजे बाजे के साथ स्थानीय कमला नदी पहुंची, जहां से जिमूत वाहन की जय घोष करते हुए जल भर पुनः पूजा पंडाल पहुंची, जहां पंडित विशेश्वर झा एवं पुजारी राम ठाकुर ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश को पूजा पंडाल में स्थापित किया। इस दौरान पंडित विशेश्वर झा ने कहा कि जिमूत वाहन यानी कि जितिया पर्व महिलाएं अपने संतान की सुख, शांति एवं दीर्घायु उम्र के लिए 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखकर अपने परिवार व संतान के लिए कठोर व्रत रखती है। इससे संतान दीर्घायु होता है। पूजा समिति के अध्यक्ष व पंचायत के मुखिया ने कहा कि जिमूत वाहन मेला व पूजा 16 से 19 सितंबर तक होगा। मेला को रोमांचक बनाने के लिए मीना बाजार, सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया है। पूजा एवं मेला का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने किया। मौके पर जिमूत वाहन जितिया कलश शोभा यात्रा में पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह समेत सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे।
रास्ता का रुक के भेलो फोटो आप चंगेरा ऊपर का सामान दिनांक 16/9/2022 जितिया मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें फर्स्ट दिन कलश शोभा यात्रा 251 कन्याओं द्वारा किया जा रहा है और इसमें भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें है झूला, नेपाल का झूला, नेपाल का डांस, ब्रेक डांस, मीना बाजार कलकत्ता का, और 16 से लेकर 19 तक चलेगा। कितने दिनों से ये अपना ये 5वां साल है। किस जगह पर आयोजन किया? ये आयोजन ग्राम कचहरी सुखी और महादेव मंदिर के प्रांगण में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह और मैं अभी वर्तमान में मुखिया हूं और मैं इस मेला का अध्यक्ष भी हूं। आज हम सभी ग्राम कचहरी सुखी बाबा महादेव मंदिर के प्रांगण में जितिया पूजा सह मेला का आयोजन जो किया गया है, उसमें इस मेला के अध्यक्ष है माननीय श्री अशोक कुमार सिंह जी, जो कि सुखी पंचायत के मुखिया श्री भी है। इस मेला का आयोजन 2018 से किया जा रहा है और इस बार यह 5वीं वर्ष है मेला का आयोजन। सभी ग्रामीणों के सहयोग से इस मेला का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है और मैं आप तमाम जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो भी इस न्यूज को देख रहे होंगे, आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, क्योंकि इस मेला में आप सबों के लिए तरह तरह के झूला का भी व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर बहुत तरह के मिठाइयों की जो दुकान सब होती है वो भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ महिलाओं के लिए मीना बाजार, तरह तरह के बच्चों के लिए खिलौने सब भी उपलब्ध हैं। अतः आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और किसी भी तरह की यहाँ पर आपको किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। हमारे सभी सदस्यगण श्री 108 श्री जितवाहन पूजा समिति ग्राम कचहरी सुक्की के जितने भी सदस्य हैं, आप सबों के सहयोग के लिए सदा तत्पर रहेंगे। अतः आप इस मेला में आकर के हमें सेवा का अवश्य मौका दें। जी, मैं जितेंद्र कुमार गोयत, सुक्की के वर्तमान शिक्षक। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बाबूबरी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हर्षोल्लास व भक्तिमय माहौल के साथ विश्वकर्मा भगवान की पूजा की शुरुआत की गई है। गौरतलब है कि शनिवार को होने वाली इस पूजा को लेकर कई क्षेत्र से शुक्रवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में हर्षोल्लास के साथ विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है। इस मौके पर शुक्रवार को कई स्थानों पर भव्य कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। वहीं नवटोली गांव में श्री 108 श्री विश्वकर्मा पूजा समिति दक्षिणवारी टोल के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 151 कन्याओं ने भाग लिया। सभी कन्याएं नंगे पैर कड़क धूप में गांव की परिक्रमा की। यह कलश शोभा यात्रा पूजा स्थल से गाजे बाजे के साथ प्रारंभ कर गांव का परिक्रमा करते हुए बलान नदी के तट पर पहुंचकर मंत्रोच्चारण के साथ कलश में निर्मल जल भरकर पुनः पूजा स्थल पर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चारण व पूजा अर्चना के उपरांत विधि विधान के साथ कलश स्थापना किया गया। वहीं पीढ़ी पंचायत के नवटोली गांव के उत्तरवारी टोल में भी इस मौके पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 101 कन्याओं ने भाग लिया। जिस रास्ते से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, उन सभी रास्ते में हथौड़ी वाले बाबा, दाढ़ी वाले बाबा समेत कई नामों से व सभी देवी देवताओं के जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।